हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी विद आमिर। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉर्निंग असेंबली तथा कक्षा 8 से लेकर 12 तक के लिए मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी स्मार्ट स्टडी विद आमिर के साथ स्टडी कर सके। चलिए वक्त को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखते हैं। संसाधन एवं विकास में मस्ट वीवीआई प्रश्न जो एस ए वन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है? संसाधन नहीं है? अगर संसाधन दिया रहता कि निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है तो वो हो जाता मनुष्य, पशु, वनस्पति जात। ये तीनों हो जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर चट्टान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चट्टान यहाँ पर दिया है, उसे छोड़ दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण का मतलब आप पहले समझ लीजिए। नवीकरण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ या संसाधन जिसे बार बार उपयोग करने पर भी वह समाप्त नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिसे बार बार उपयोग करने पर भी वह समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए में है चट्टान। रुकिए तो ऑप्शन ए में है चट्टान, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चट्टान जो है ख़त्म हो जाता है। खनिज भी है, ये ज़्यादा देर के लिए उपयोगी नहीं रहता है, मतलब रहता है लेकिन उतना नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो हमें प्रकृति के द्वारा हमेशा प्राप्त होते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले हम देखते हैं कि काली मृदा को क्या कहते हैं। काली मृदा को देहाती भाषा में रेगर मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसे कपास का भी मिट्टी कहा जाता है। यह बहुत ही चिकना होता है और बहुत ही उपजाऊ होता है। यह बहुत ही उपजाऊ होता है और चिकना भी होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। चलिए ऑप्शन ए में है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी में है खादर, ऑप्शन सी में रेगर, ऑप्शन डी में है पांगर। तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि काली मृदा को रेगुर या रेगर या कपास का मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? ये नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मृदा ये वही मिट्टी है जो नदी अपने साथ बहा कर लाती है और यह हर साल नदी में बहकर आती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है खादर, बी में है बांगर, और सी में है लाल मृदा और डी में है पीली मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। ऐसा मिट्टी है जो हर साल बहकर आता है और यह बहुत ही उपजाऊ होता है और यह मृदा खेतों में, मतलब पानी बहकर जैसे ही नदी से आता है खेतों में जाकर रुक जाता है और इसके साथ छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, लेकिन खादर जो रहता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। किसी मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किसी मिट्टी में लौह धातु की अधिकता कितनी होती है? मतलब कौन सा मिट्टी है जो लौह मिट्टी अधिकता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए लाल मिट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। लौह किस प्रकार का संसाधन है? लौह किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन ए में है, बी में है जैव संसाधन और सी में है अनवीकरणीय योग्य संसाधन और डी में है प्रवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। काहे के लिए? इसका उपयोग प्रकृति के द्वारा हमेशा नहीं मिला रहता। हजारों करोड़ों साल में लोहा बनता है जो है सो हजारों और करोड़ों साल में
लोहा का उत्पादन होता है और यह कहीं कहीं से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनवीकरणीय योग राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो पहले हम समझते हैं कि बांगर क्या है। यह भी वही मिट्टी है जो हर साल नदी में बहकर आती है, लेकिन यह बाढ़ के रूप में आता है और यह जब जमा होता है तब खादर के जैसा उपजाऊ नहीं होता है। इसमें कंकड़ होता है, जैसे जैसे में जो कंकड़ होता है वो बालू के रूप में वो होता है, बालू के रूप में जमा होता है। चलिए इसका खादर हो जाएगा, हर साल बहकर आता है और वो उपजाऊ होता है। और बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है, इसमें से बांगर में से बालू वगैरह निकलता है। चलिए अगला मतलब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है जलोढ़ मृदा, बी में है काली मिट्टी, और सी में है लाल लाल पीली मिट्टी, और डी में है पर्यावरणीय मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर हम पहले ही वाले वीडियो में पहले ही वाले क्वेश्चन बता दिए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। पठारी भाग का मतलब ऊंचा मैदान। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। पठारी का मतलब ऊंचा, जैसे कि पहाड़ जैसा रहता है उसे वैसे ही ऊंचा, और ऊपर समतल होता है, और लेकिन ऊंचा ऊंचा थोड़ा ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं पठारी भाग। तो हमारे देश में, भारत देश में 27% है पठारी भाग। अब अगला देखते हैं, समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दो दो संसाधन है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इसका ऑप्शन ए में है 1992, ऑप्शन बी में है 1997, ऑप्शन सी में है 2005, और ऑप्शन डी में है 2012। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगला पार्ट लाएंगे। ये था शॉर्ट वीडियो, उतना बड़ा नहीं था। अगला पार्ट में पूरा पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। चलिए जय हिंद जय भारत। चलिए चलते हैं।